वेलकम बैक टू माय ट्यूटोरियल डॉक्टर बन ऑनलाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे यदि किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जिसे कह सकते हैं सांस लेने में तकलीफ होना, कुछ इस तरीके से सूजन आ जाती है, जो हमारी वेन्स होती हैं, हमारी लंग्स की वेन्स होती हैं, उसमें सूजन आ जाती है और बलगम वगैरह इकट्ठी हो जाती है, इसमें सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है और हम जब खांसते हैं तो चेस्ट में दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, कुछ इस तरीके के सिम्टम देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके लिए जो अस्थमा जिसे बोलते हैं, अस्थमा अटैक बोल सकते हैं, उसके लिए पेशेंट के लिए अटैक भी आ सकता है, सांस लेने में तकलीफ होने के बाद में सांस पूरी तरीके से नहीं होती और अटैक आ जाता है, तो अस्थमा अटैक बोलते हैं इसके लिए। अब यहां मैं बात करूंगा यदि किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो उस क्रिटिकल केस में हम किस तरीके से पेशेंट, देखो मैं डॉक्टर ने आपको दवाइयां दी हैं, चलो ठीक है, उन दवाइयों का इस्तेमाल करो, खाओ, कितने टाइम, वो सब कुछ वही कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ चीजें अपने खान पीनों पे भी ध्यान देना है। जैसे कि यदि हमें खांसी जुकाम हुई है और हम ठंडी चीजें खाएंगे, चावल खाएंगे, तो क्या होगा भाई, वो चीजें और बढ़ेंगी, समझ रहे हैं ना, कम थोड़ी होंगी। तो इसीलिए कुछ चीजें तो डॉक्टर आपको बता देता है कि भाई चावल नहीं खाना, ठंडी चीजें नहीं खाना, तो लेकिन उसमें क्लियर तो पता नहीं होगा आपको क्या नहीं खाना। तो मैं आज की इस वीडियो में वही डिस्कस करूंगा और आपको क्या क्या खा सकते हो वो भी चीज मैंने आपको यहाँ पथ्य के बारे में डिस्कस किया है। तो मैंने दोनों इमेज भी यहाँ क्लियर की है। और साथ ही साथ यदि कि देखो सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, अस्थमा वगैरह हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है हमारे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, उस कंडीशन में या लंग्स से रिलेटेड हमारी कोई बीमारी है, हो सकता है लंग्स कैंसर भी हो सकता है, तो उस कोई भी प्रॉब्लम्स है इस कंडीशन, तो हमें कुछ परहेज इंपोर्टेंट होती है तो लेना चाहिए और इन परहेजों को ध्यान रखेंगे तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे और अपनी प्रॉब्लम से, यदि किसी को टीबी भी हो गई है ना, तो भी उसको ये परहेज करना बहुत जरूरी है। चलो हम बात करेंगे सबसे पहले उसके परहेज के बारे में। तो पहले हम आज की वीडियो में हम पहले तो हमेशा परहेज बताते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे पेशेंट को क्या क्या चीज खाने के लिए देना है, क्या क्या चीज खाने को देना है और क्या चीज नहीं देना है वो बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे क्या क्या चीज खाने को दे सकते हो प्रेजेंट में, यदि पेशेंट को कुछ अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, सांस लेने में दिक्कत है, कोरोना हो गया है, तो कोरोना में भी ऐसी चीजें हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए थी और हमने रखी भी। ठीक है, देखो क्या क्या चीज, जौ ले सकते हो, गेहूं ले सकते हो, गेहूं का आटा खा सकते हो कि रोटी बना करके, मूंग ले सकते हो, ठीक है ना, और साथ ही साथ आप दाल, जैसे कुतलिक दाल होती है उसका यूज कर सकते हो, बैंगन का यूज कर सकते हो, बथुआ का साग ले सकते हो, बकरी का दूध आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, वो यूज कर सकते हो, ठीक है, मुनक्खा भी ले सकते हो, लौंग, इलायची, लहसुन तो आप जानते हो कितना गर्म होता है, लहसुन खाने से क्या होगा, आपकी जो लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो मेडिसिन तो चलेंगी, लेकिन आपको ये चीजें बहुत सपोर्ट करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, इन चीजों को आपको इस्तेमाल करना है। मधु मतलब शहद जिसे बोलते हैं, तेजपात्र के पत्ते जो होते हैं उसको लेना है, दालचीनी, ठीक है, जावित्री जो होता है, हमें गर्म मसाला खाना चाहिए ज्यादा कर ज्यादा, ठीक है, लंग्स से सांस में रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तब ये चीजें होगा। गुनगुने जल का पान करना चाहिए, मतलब गर्म पानी करके गुनगुना पानी आपको पीना चाहिए, गुनगुने पानी से ही नहाना चाहिए आपको यदि ऐसी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, गर्म वातावरण में निवास करना चाहिए, मतलब गर्म हो, ठंडे जगह पे आपको नहीं रहना। ठीक है, दूध में हल्दी डालकर या सूंठ, देखो दूध में आपको हल्दी डालोगे, बस सूंठ डालोगे लगभग 2 ग्राम हल्दी डालोगे, 2 ग्राम सूंठ डालोगे, या ठीक है, और या तो आप कह सकते हो शरीर की प्रकृति के आधार पर, हमारी शरीर कितना झेल सकता है उस चीज को, उसके आधार पर, उसके अनुसार क्या है, पकाकर पिए, उसको गर्म कर लें, खौला लें उसको, फिर उसके बाद पिए, बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाओगे। मेडिसिन तो काम करेगी, लेकिन ये परहेज बहुत ही जरूरी है और साथ ही साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ खाने की चीजें वो भी आपको बहुत जरूरी है, जो आपको बहुत फायदेमंद देगा। साथ ही साथ बात करूं, खजूर हो गया, खजूर आपको लेना है, दूध में डालकर आपको लेना है, देखिए दूध में बहुत अच्छा है, दूध में आपको लेना है। ठीक है, मुनक्खा भी आपको दूध में डालकर ले सकते हो, इनको पकाएं और उसके बाद में पी लें। ठीक है, काली मिर्च आपके लिए बहुत ज्यादा भूमिका निभाएगी यदि आपको ये प्रॉब्लम्स है। ठीक है, और साथ ही साथ यदि बात करूं, मुलेठी, मूंग का भी यूज कर सकते हो, और भुने जो चले कर सकते हैं, भुने चले जो खाना होता है उसको हितकारी माना जाता है। आपको भुना हुआ चीज, मतलब ज्यादा पका हुआ चीज आपको खाना है, कच्ची चीजें नहीं खानी है। जैसे कि आपने चाउमीन खा रहे हो तो ये चीजें नहीं खानी है, बर्गर खा रहे हो नहीं खानी है, ये कच्ची चीजें, समोसा खा रहे हो तो इनको भी चीज नहीं खानी है। अब हम बात करेंगे आपको क्या क्या चीज नहीं खानी है, जो हमने यहाँ देखो नीचे डिस्कस किया है, यहाँ देखिए ये परहेज में मैंने डिस्कस किया है, ये है परहेज। अब परहेज में आपको क्या क्या लेना है, तो देखिए गाइस हम बात करेंगे परहेज में आपको क्या क्या लेना है। देखो परहेज में आपको क्या क्या लेना है, ध्यान से देखिए,
आप बात करेंगे परहेज में, तो आपको परहेज में क्या लेना है? देखो, खीर खा सकते हो, खीर नहीं खाना है परहेज में। खीर किसकी होती है? चावल की बनी होती है। और आपको पहले से ही लंग्स प्रॉब्लम्स है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो गई है, जुकाम खांसी बहुत ज्यादा है, आपको न्यूलाइजर चल रहा है हमेशा, ऑक्सीजन की आवश्यकता हो रही है, देखिए डॉक्टर लगा रहा है ऑक्सीजन, है ना, तो इस तरीके से ऑक्सीजन चल रही है इसके, तो ये चीजें यदि प्रॉब्लम्स है तो आपको खीर क्यों खाओगे? चावल वाली खीर क्यों खाओगे? उससे खाओगे तो और खांसी जुकाम बढ़ेगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम, तो उसके लिए हम उसको खत्म करना पड़ेगा। दही नहीं खाना, दही ठंडा होता है ना। सरसों का तेल आपको नहीं लेना, सरसों का साग नहीं खाना, बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है। आइसक्रीम हो गया, ठीक है, और फ्रीज वाला पानी भी आपको नहीं पीना है साथियों। साथ ही साथ बात करूं, देखिए फास्ट फूड हो गया, जंक फूड, जैसे मैंने कहा था कि चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, मोमो हो गया, इनको नहीं खाना है। साथ ही साथ चाट वगैरह हो गई, गोलगप्पे हो गए, उनको भी नहीं खाना, ठीक है। खटाई बिल्कुल बंद कर दीजिए। तली चीजें, पूड़ी कचौड़ी, जो तली हुई चीजें होती है तेल में, ठीक है, उनको खत्म कर देना है। और साथ ही साथ क्या करना है? इडली भी आपको बंद करनी है। केरी होता है उसको, अनार को भी बंद करना है, क्योंकि ठंडा होता है ना, ठंडी हवा में आपको नहीं रहना है। साथ ही साथ जो ठंडा जल होता है वो भी आपको नहीं पीना। धूल और जिसे कह सकते हैं परागण, धुआं वगैरह होता है, जिसे प्रदूषण वाला होता है, उसमें भी नहीं रहना। नमी, क्योंकि प्रदूषण में तो रहने से पहले ही आपके लंग्स पूरी तरीके से ऑक्सीजन को आपकी बॉडी में नहीं भेज पा रहे हैं, उसमें बाद में आपको प्रदूषण में रहोगे, ठीक है, और ज्यादा कर धुआं वगैरह में रहोगे तो और प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। उसके बाद में गंदे वातावरण में आपको नहीं रहना है, जो वातावरण स्थान, जो कह सकते हैं प्रदूषण स्थान पर निवास नहीं करना है, ये आपके लिए वर्जित रहेगा। ओके, तो ये कुछ जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए, साथ ही साथ ऊपर, और यदि किसी पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो ये परहेज बहुत इंपॉर्टेंट है, परहेज भी पेशेंट को कराइए ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। और यदि कोई डॉक्टर इस वीडियो को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देन वीडियो को लाइक कर दे, और अब यदि कोई भी पेशेंट है और फैमिली है, अपने दोस्तों को शेयर कर दो इस वीडियो को, और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हो, देन फेसबुक पर भी इसे शेयर कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर दीजिए, ताकि मैं ऐसी वीडियो लेके आऊं जो ताकि आपको और आपके परिवार को हमेशा हमेशा एक ऐसा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लेके आऊं ताकि वो हमेशा ठीक रहे और वो आगे से अपनी प्रॉब्लम को खुद पहचान करके कुछ परहेज को कर पाए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।